बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। कल इलेक्शन है, लेकिन पिछले 4-5 रोज़ में दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हुकूमत को ये लगता है या हुकूमत की कुछ शख्सियात को ये लगता है कि वो उन फैसलों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। वो दो फैसले क्या हैं और क्यों ये शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं और क्या ये शकूक व शुबात दुरुस्त हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। मिसट्रस्ट तो है, ज़ाहिर है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मिसट्रस्ट है और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। क्योंकि देखें, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उस वक्त इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे और इमरान खान को लगता था कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ख़ुद इमरान खान ये कहते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक सलायाफ्ता मुजरिम और उसके ख़ानदान को, मुल्ज़िमों को, मुजरमों को, करप्ट टोले को इस तरह से मुसल्लत कर दिया जाएगा। और ज़ाहिर है इमरान खान भी सुनते होंगे इस्टेब्लिशमेंट से कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या राय थी शरीफ ख़ानदान के बारे में, मुस्लिम लीग नून के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में और इनके करप्शन केसेस के बारे में। क्योंकि ज़ाहिर है JIT में ISI और MI के नुमाइंदे शामिल थे जब पनामा की JIT बनी थी, और उस JIT की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के साथ क्या क्या कुछ किया गया है। और ज़ाहिर है पिछले 30-40 साल में जो इस मुल्क के साथ हुआ है, ये दो ही ख़ानदानी और दरमियान में परवेज़ मुशर्रफ साहब वो इक़्तिदार में रहे हैं। तो इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन नून लीग को पता है कि जब इमरान खान ये कॉन्फिडेंट थे, इमरान खान कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि वो अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे और एक बॉल से 2 विकेटें गिरा देंगे, और वो कहते थे कि मेरी बंदूक के निशाने पर आ गए। तो इस्टेब्लिशमेंट को पता है, नून लीग को पता है, इस हुक्मरान इत्तेहाद को पता है कि जब इमरान खान कॉन्फिडेंट थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ और इस्टेब्लिशमेंट नहीं ये करेगी जो कुछ हुआ है, तो उस वक्त इनको पता है कि उस वक्त दरअसल हो क्या रहा था। तो इसलिए इनको पता है कि जो कुछ कहा जा रहा होता है हकीकत में बहुत बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त भी जो कहा जा रहा था हकीकत में वो नहीं था। तो दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे नून लीग के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, ये भी हो सकता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नून लीग के वो रहनुमा जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो सहाफ़ियों से मिले हैं, ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद भी बेखबर हों। क्योंकि एक बात बिल्कुल ये बात हमारे सामने आई जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो हमारे सामने आई कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4-5 लोगों को असल गेम का पता था। नीचे नहीं पता था किसी को कि असल में होने क्या जा रहा है, और नीचे किसी को कोई पता नहीं था। और कई आम रहनुमा नून लीग के वो TV पर बैठ के कहते थे कि हमने भी मीडिया पर ये बात सुनी और उसके मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं। 4-5 लोगों को पता था और कहीं से ये बात बाहर नहीं आई, बड़ा इसको सीक्रेट रखा गया और बड़ी कामयाबी से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। तो ये भी हो सकता है कि नून लीग के उन रहनुमाओं तक असल खबर हो ही नहीं, वो बेखबर हो। लेकिन नून लीग के अंदर अब ये बात होने लग गई है, हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ये बात होने लग गई है कि एक तो सबसे ज़्यादा शकूक व शुबात उस वक्त पैदा हुए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुक्मरान इत्तेहाद के, जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन को कहा कि जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए पहले तो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। नया शेड्यूल जब जारी किया अक्टूबर का, फिर उन्होंने लेटर लिखा। जैसे ही वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो वहाँ से शकूक व शुबहात शुरू हुए हुकूमत के और हुकूमती इत्तेहाद के, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद ये समझता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख के इशारे के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते। वो ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर वो कोई फ़ैसला करें। और वो ये कहते हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फ़ैसला किया कि इलेक्शन होंगे, तो इट्स मीन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, ये कहीं और का फ़ैसला था और उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे। और साथ ही फिर वो जब जोड़ के चीज़ों को देखते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ इसको नहीं देखते। क्योंकि आपने देखा कि कल भी एक कोशिश की इलेक्शन कमीशन को, फिर एक लेटर लिखा गया कि बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है, कत्ल गारतगरी हो सकती है, जाने जा सकती हैं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी करते हैं। इलेक्शन कमीशन फिर डट गया। नून लीग को पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो नहीं सकता कि हमें इनकार करें, अगर हमें इनकार कर रहे हैं तो फिर इशारा कहीं और से आया है। और फिर इमरान खान साहब तो कई बार कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम उनको इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने अमल से भी साबित किया है कि उनका हर फैसला जो है वो नून लीग और PDM के हमायत में था। पिछले जितने भी अरसे में उन्होंने जो भी फैसले किए हैं, शायद ही कोई फैसला इमरान खान के हक़ में आया हो, वरना तमाम तर फैसले जो हैं वो नून लीग के और PDM के हक़ में आए। तो अब पहले तो यहाँ से शकूक व शुबात शुरू हुए कि यार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ना कि इलेक्शन होंगे, ये छोटी बात नहीं है, ये को बहुत बड़ी गेम है। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने जब डॉट्स कनेक्ट किए तो साथ ही उन्होंने एक और चीज़ ये सोची कि यार ये जो ऑडियोज़ आई हैं, ये ऑडियोज़ कैसे आ गई हैं? ये ऑडियोज़ तो अंडरस्टूड है कि ऑडियोज़ किसके पास थी, क्योंकि अच्छा नून लीग का शक इस वजह से बढ़ा कि जब इनकी ऑडियोज़ लीक हुई तो ये भाग के गए कि जी ये हमारे साथ ये क्या हो रहा है, किसने की ऑडियोज़। तो कहा गया कि आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, हम हैं तो फिर क्या गम है, ये ऑडियोज़ लें इमरान खान की, आप भी इन पर खेलें।
और वो ऑडियोज़ जो इमरान खान की दी गई, उन ऑडियोज़ के बारे में अंसार अब्बासी साहब का मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि अंसार अब्बासी साहब ने 4 जुलाई को कॉलम लिख छोड़ा था कि इमरान खान की एक ऑडियो मौजूद है इदारों के पास, एजेंसीज़ के पास, और वो आ सकते हैं किसी भी वक्त। तो नून लीग वाले ज़ाहिर है जितने भी जाहिल हों, लेकिन इतना तो अक्ल काम करता है, अपने इक़्तिदार के लिए तो बड़े समझदार होते हैं। इन्होंने सोचा कि अच्छा ये ऑडियोज़ हमारी आई और जो शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ आई, वहाँ बैठ के तो आर्मी चीफ़ की भी मीटिंग्स हुई हैं शहबाज शरीफ के साथ, वो तो ऑडियो नहीं आई। और वही ऑडियो क्यों आई है जिसमें बड़ी सेंसिटिव चीज़ें थी नून लीग के ख़िलाफ़ कि मरीम नवाज़ के दामाद के लिए हुकूमत काम कर रही है, मरीम नवाज़ को हुकूमत जो है वो सारे उनके लिए काम कर रही है, भारत से प्लांट मंगाया जा रहा है। भारत वाला जो फैक्टर है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये पाकिस्तान के लोगों के अंदर बड़ा लोगों के अंदर रिएक्शन आता है कि एक तरफ हमारे कश्मीर के बहन भाइयों को शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये अपने दामाद के पावर प्लांट मरीम नवाज़ से मंगवा रही हैं। फिर कुछ और चीज़ें ऐसी आई जिसमें चीज़ें ऐसी हो रही थी जो बहुत डैमेजिंग थी शहबाज शरीफ साहब के लिए और अवामी अदालत में। आईनी अदालतों को छोड़ दें, वो तो मैनेज हैं, वो तो जैसे बरी कर रही हैं, वो तो उन्होंने तो दुकान खोली हुई है, जो उनको कहा जा रहा है वो दिन रात लगे हुए हैं खिदमत गुजारी पे। जो आईनी अदालतें, अवामी अदालत की बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, बड़ा बयानिया बना। तो ये कहते हैं कि फिर एक और ऑडियो आ गई शहबाज शरीफ की, हमारे और उनके दरमियान वो डील कराने वाला जो है उसको ओहदा देना है और ये सारा। जब ये इन 3-4 चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि शहबाज शरीफ और मरीम की ऑडियोज़ आई, फिर हमें ऑडियोज़ वही दे रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी फ़ैसला हमारे जो जिस तरह से हमारा ताबेदार था वो फ़ैसला नहीं कर रहा। तो जब वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो उनको शकूक व शुबात होते हैं, उनको लगता है कि यार कहीं फिर हमारे साथ गेम तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो बात सारी नहीं मान रहे, हमें कोई बात मनमानी हो और हमें वो बात मनवाने के लिए ये चीज़ की जा रही हो। तो ये जो मामला है इस पे फिर शकूक शुबात शुरू हो गए हैं पार्टी के अंदर। ये मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने शुरू में बताया, ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो और ये सिर्फ निचली सतह पे, निचली सतह भी, वैसे तो मैं निचली सतह कह रहा हूँ, लेकिन वो बड़े हाई प्रोफाइल इनके रहनुमा हैं जिन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये बात कही है, शकूक शुबात का इजहार किया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बेखबर हो, उनको पता ही ना हो। लेकिन ये है कि जब जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल के रहनुमा बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन के फिर नीचे वालों को तो आप छोड़ ही देना, जो बाकी MNAs MPs हैं, अगर वो ये समझते हैं जिस लेवल के रहनुमाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ही उन ऑडियोज़ के पीछे भी हो सकती है जो हमजा शहबाज और ये मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जारी हुई हैं, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इसके पीछे भी इलेक्शन कमीशन हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, और ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर शकूक व शुबात शुरू हो गए हैं अब। और फिर आप साथ जोड़ के देखें मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अक्टूबर से पहले फिर हम भी ज़बान खोल सकते हैं। उन्होंने धमकियां दी थी, उन्होंने कहा था इमरान खान लाट है, और मैंने पूरी, अगर आप मेरी 10-12 आखिरी वीडियोस देखेंगे उसमें जावेद लतीफ़ साहब की, अब जब आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सुनेंगे ना कि जो कुछ उन्होंने कहा था, अब जब आप सुनेंगे तो आप भी डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, बात कहीं पे नून लीग वालों की यानी बनती हुई नज़र आती है कि जो वो समझते हैं कि शायद मतलब हमारे साथ फिर हाथ हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग से जो काम लिया जाना था वो इन्होंने काम जो है वो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की, और इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दिया गया। फिर इनको उसके बदले इन्होंने बहुत कुछ ले भी लिया है। इन्होंने क्या कुछ ले लिया आपके सामने, EVM ख़त्म कर दिया, नैब तरमीम करके नैब को ख़त्म कर दिया, मरीम नवाज़ को बरी करवा लिया, मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस करवा दिया, मरीम नवाज़ को लंदन भिजवा दिया। फिर और कौन कौन लोग बरी हुए हैं वो देख लें। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इतने तगड़े केस में बरी हो गए, और जज साहब जो हैं उन्होंने ऐसे जो है ना वो फटाफट इंसाफ फराहम किया है कि शायद ही कभी इतने जल्दी जज साहब जो है वो मतलब बरी करते हुए इतनी जल्दी करें जिस तरह से वो बरी किया गया है। और साथ ही फिर अभी ये जो है वो नैब और FIA तो दोनों फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहे, ना मरीम नवाज़ के केस को चैलेंज कर रहे हैं, जो मरीम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना कर रहे हैं, ना FIA जो है वो हाई कोर्ट में इसको बरी कर रही है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने इजलास अपना तलब किया हुआ है ज़िमनी इलेक्शन के फ़ौरन बाद, और तहरीक इंसाफ ये सोच विचार कर रही है कि मरीम नवाज़ की बरीयत का जो फैसला है उसको तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी तरह से ले जाए, गो कि उनका लोकल स्टैंड नहीं बनता, हक के दावा नहीं बनता, वो मुतासर अफरीक नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर अगले 13 दिन में मरीम नवाज़ साहबा की बरीयत के केस को फैसले को चैलेंज ना किया गया तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हुदैबिया में चैलेंज नहीं किया था नैब ने इस हाई कोर्ट के फैसले को,
जब चैलेंज नहीं किया था, फिर पनामा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये चीज़ आई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि इसको चैलेंज होना चाहिए था। फिर नैब ने चैलेंज किया, लेकिन ये केस लग गया काजी फायज साहब के सामने और काजी फायज साहब ने हुदैबिया केस को टाइम बार्ड करार देकर और बंद कर दिया हमेशा के लिए। अब अगर अगले 12-13 दिन में मरीम नवाज साहबा की बरीयत चैलेंज नहीं होती बजरिए नैब, तो ये केस ख़त्म समझें, फिर उसके बाद कभी भी इसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। टाइम बार्ड हो जाता है, ज़ायदुल मियाद हो जाता है, एक टाइम है 30 दिन का, उसमें आपने चैलेंज करना होता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ लेकर जाती है तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अगर इसको टेकअप कर लेती है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा शरीफ ख़ानदान के लिए, मरीम नवाज़ के लिए। और इसी तरह से अगर तहरीक इंसाफ ये वाला मामला ले जाती है कि शहबाज शरीफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में, 16 से 24 अरब 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में बरी हुए हैं और इसको चैलेंज नहीं किया जा रहा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन दे देती है, तो ये भी बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें जो चीज़ें चल रही हैं और बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, क्योंकि आज 15 अक्टूबर हो गई है और अगले चंद रोज़ में नई तकर्री के हवाले से चीज़ें होनी हैं, फैसले होने हैं, ऐलानात होने हैं, तो उससे पहले ये चीज़ें होनी हैं। और किसी भी वक्त कोई एक इवेंट ऐसा होगा जो सारे के सारे मंजरनामे को बदल कर रख देगा। अगर तो ये शकूक व शुबात ठीक हैं तो फिर ये आप लड़ाई समझें। फिर नवाज शरीफ आपको पता है कि वो तो इस हवाले से उनकी आदतें हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगे लेने की, लेकिन इस बार ये लड़ाई जो है वो मियाँ साहब लड़ने से पहले पसपाई उनको हासिल होगी और रुसवाई होगी, क्योंकि इस बार जिनका ये सब कुछ दिया हुआ है, जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं, अगर अब ये औकात से बाहर होंगे और अब ये उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो उन्होंने बस ऐसे ही कालीन नीचे से खींचनी है, कालीन भी नहीं खींचनी। उन्होंने जो बैसाखियाँ दी हुई हैं ना, वो बैसाखियाँ उन्होंने आराम से वापस लेनी है और उसी वक्त ये हुकूमत का जिस्म जो है वो मुर्दा होकर धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि ना तो ये खुद आए थे ना ये खुद जाएंगे। जैसे ये लाए गए हैं वैसे ही भेजे जाएंगे। और इसलिए अगर इन्होंने लाने वालों के ऊपर ज़बान खोली तो फिर इनको इनके जिस्म में से, इस हुकूमत के जिस्म से रूह जो है वो वापस ले ली जाएगी और रूह वापस निकली तो फिर ये धड़ाम से जिस्म जो है मुर्दा होकर हुकूमत का जिस्म गिर जाएगा। तो बहरहाल आने वाले दिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम आप सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।